महाराष्ट्र की जनता को और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ तो इतनी % बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है और दोबारा एनडीए गठबंधन की सरकार बनाई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और इतना % बहुमत होने के बावजूद आज नीति चलेगी, नियत चलेगी। जो बात कहते थे कौन असली है कौन नकली है, आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा अपने शिष्य को आशीर्वाद देकर जो महाराष्ट्र के साथ उत्तर भारतीय के साथ देकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, ये जनता की जीत है। और आने वाले दिनों में देखना जैसे हरियाणा जीता महाराष्ट्र जीता है तो कैसा खेल होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में, जो मनोबल बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जी जान से सरकार बनवाई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के और कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर बधाई देता हूँ। इसी लगन से, इसी विश्वास से दिल्ली में मर जाए, दिल्ली के एक कमल खिलाने का काम कीजिए। दिल्ली के जो झाड़ू की सरकार है उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जी जान से जुड़िए। ये संगठन की जीत है और संगठन ने जो कार्य किया है, ऐसे संगठन के साथ लेकर दिल्ली को जिताने का पूरा देश जीत जाते हैं। विलम्ब होता है, हम दिल्ली के होकर तक दिल्ली में जश्न तो मनाते हैं, जब दिल्ली न जीत पाते तो अब की बार 25 साल का वनवास दिल्ली में खत्म करने के लिए हम कार्यकर्ता एकजुट होकर आत्मविश्वास से आगे बढ़े और हर एक पहलुओं को पार कर उस झाड़ू की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाए। केजरीवाल ने तो फ्री पीस की स्कीम लॉन्च कर दी है, चुनावी वादे कर दिए हैं। जो आप बात कर रहे हैं, जो फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं, जनता का साथ मिला, जनता का साथ मिला, संगठन का सहयोग मिला, 6 रेवड़ी और रेवड़ा बनाकर भारतीय जनता पार्टी कम खिलाएंगे। एक छोटा सा कार्यकर्ता कह रहा है आपके चैनल के माध्यम से जो बात कर रहे हैं फ्री शिक्षा की, 11वीं के स्कूल के बच्चों को किताबें खरीदनी पड़ती है, 12वीं के बच्चों को स्कूल किताब कौन सा फ्री है, और जो जहाँ पर जरूरत होती है वह कमरे नहीं बना जाते, एक कम स्कूल बनाकर उनकी मीडिया में ढंढोरा पीटते हैं, हमने कर दिया। तो ऐसी जनता का मनोबल वो किया है। और जो इतने हितैषी थे तो दिल्ली में आयुष्मान योजना 5 लाख का क्यों नहीं लागू करवा रहे? जो बात गरीबों की करते हैं, मान सम्मान की बात है, गरीबों को सम्मान क्यों नहीं देते? पत्रकार महोदय, महाराष्ट्र की जीत मोदी जी के नेतृत्व में की जीत है। महाराष्ट्र की जीत एकनाथ शिंदे और फडणवीस के भाईचारे की जीत है। महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है के नारा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हुई है, इनका श्रेय महाराष्ट्र की जनता को जाता है। महाराष्ट्र के फडणवीस और एकनाथ शिंदे के भाईचारे की जाती है। और इस बार ये भी तय हो गया है कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन थे, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने असली शिव सैनिक को चुना है और महाराष्ट्र में फिर से भाजपा की सरकार बनी है। जो ये कहते थे कि ये ईवीएम हैक हो गया है, संजय राउत जो कह रहे हैं, इनको पूछिए कि झारखंड में जब इनके पार्टी की गठबंधन की सरकार बन जाती है तो ईवीएम हैक होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे जनमानस की जीत थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सारे लोग मोदी जी के नेतृत्व से खुश हैं। मोदी जी के साथ साथ जो फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी के भाईचारे वाले चलिए, होने वाले मुख्यमंत्री कौन है ये तो समय निर्धारित करेंगे। ऊंचे ऊंचे बड़े हुए जो बैठे हुए हैं वो सब निर्धारित करें। लेकिन हाँ, ये राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है, पूरे विपक्ष के मुंह पर तमाचा है। आप जो विपक्ष वाले एकनाथ शिंदे से लेकर के और जो दूसरे गुट थे, संजय राउत वाले गुट थे, उनके अंदर एक खलबली मची हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो इन्होंने प्रोपेगेंडा डाला कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सारे चीज को फ्लॉप करके महाराष्ट्र की जनता ने एकजुट होकर के मोदी जी के नारा जो थे एक है तो सिर्फ है तो जीत गए, उपचुनाव भी जीत गए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। ये बताओ दिल्ली पर क्या? पत्रकार महोदय, दिल्ली की आने वाले समय में अभी पूरे विपक्ष में जो है भूचाल आया हुआ है। दिल्ली में सारे अलग अलग लड़ेंगे और दिल्ली में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियों पर कैंपेन। पत्रकार महोदय देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम रेवड़ी पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता चाय पर चर्चे से बहुत खुश है। और चाय के चर्चे पर से जब बहुत खुश है तो भारत की जनता रेवड़ी पे चर्चे पर नहीं जाएगी। आम आदमी पार्टी के तमाम तरह के नेता जब सारे के सारे घोटालेबाज हैं, आपको पता ही होगा, कोई ईडी सीबीआई के शराब घोटाले में जाता है, कोई क्लासरूम घोटाले में जाता है, कोई यमुना सफाई घोटाले में जाते हैं। सारे के सारे घोटालेबाज जितने भी नेता हैं सारे केजरीवाल के पार्टी में। और इस बार केजरीवाल का भी सुपरा साफ होगा, जिस तरह से संजय राउत का सुपरा साफ हुआ महाराष्ट्र से। और यहाँ जो लाल टोपी वाले कह रहे थे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कि हम जो है बहुमत बना रहे हैं, ये वाले को प्रमोट करने वाले लोग थे जिन्होंने सिलेंडर रखवाया था पटरी पर। आज दिल्ली के ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव के मुंह पर, और आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटों पर जो लीड कर रही है भाजपा, और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे नारा सिद्ध हुआ है। और योगी जी का नारा तो महाराष्ट्र में भी भूचाल लाया है।
कह रहा रिश्ता नहीं टूटेगा हमारा और दिल्ली का। केजरीवाल का तो हरियाणा से भी रिश्ता नहीं टूट रहा था, टूट गया कि नहीं टूटा? केजरीवाल हरियाणा के लाल बताते थे खुद को, लेकिन हरियाणा से उनको पीले करके भगा दिए गए हैं। तो हरियाणा के लाल जो उस बार पीले हुए हैं वो दिल्ली के भी लाल नहीं रहेंगे, दिल्ली से भी नीले होकर के भागना पड़ेगा केजरीवाल को। बना लिया। अरे केजरीवाल का दिल्ली की जनता परेशान है। पत्रकार महोदय, जो छठ पूजा में दिक्कत हुआ यमुना से, एयर पोल्यूशन से, जो केजरीवाल ज्ञान देने आता है दिल्ली के टाइम पे कि पटाखे से पोल्यूशन होता है। अभी तो दिवाली नहीं है, लेकिन AQI 700-800 पार हो जाता है, तब केजरीवाल कुछ नहीं बोलता है। इनको सरासरी है कि इनको तो मोदी जी नहीं करने दे रहे। देखिए, मोदी जी तो कुछ नहीं करने दे रहे थे। मोदी जी भगवंत मान को शादी कैसे करने दे दिया? जैसे सत्ता में आया आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, भगवंत मान ने झूठा वादा किया था कि हम पानी फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, और जैसे सरकार बना जाके शादी कर लिया। तो मोदी जी उनके शादी को भी रोक सकते थे। ये तो पेट में गड़बड़ी होता है, उसका कारण भी मोदी ही है। तो आप देख लीजिए, यहाँ तो हेमंत सोरेन के सत्ता पर लाने का भी कारण तो मोदी ही है। तो आज हेमंत सोरेन बोल दे कि ये जो जीत है ये मोदी की जीत है, और हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे, कहे कि झारखंड में जनमानस का कोई स्वागत नहीं है, ये मोदी का खेल है और ये यहाँ मोदी की जीत हुई है, नहीं कहेंगे। पत्रकार महोदय, इनकी यही गड़बड़ी है। ये EVM से रोना रोना शुरू करते हैं और आकर के मोदी पे खत्म होते हैं। इनकी और कोई नहीं। ये तमाम में लोकतंत्र है पर महाराष्ट्र में नहीं है। यही चीज़ें हैं। महाराष्ट्र में, झारखंड में लोकतंत्र है, झारखंड में संविधान सुरक्षित है, झारखंड में आरक्षण भी सुरक्षित है, लेकिन महाराष्ट्र में अब कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। कहने का मतलब यही है, महाराष्ट्र की जनता बहकावे में नहीं आया, महाराष्ट्र की जनता झूठे प्रोपेगेंडा को नकारा, और महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है कि असली शिव सैनिक कौन है, और जो शिंदे और फडणवीस की भाईचारा थी, इनको मजबूत किया, हिंदुत्व को मजबूत किया है। क्या लग रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री तो कोई भी बन सकते हैं, देवा भाव से लेकर के कोई भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। ये तो शीर्ष नेतृत्व जो है ये फैसला लेंगे। ये फैसला लेने का हमको, हमारे और आपका अधिकार नहीं है। नहीं, हम तो शिंदे जी भी बहुत अच्छे हैं अभी चेहरे। जी बिल्कुल। चलिए सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हो गई है, क्या इसी की वजह से जीते हैं बीजेपी? एक है तो सेफ है। बिल्कुल, देखिए, ये जो एक है, जो सेफ वाला जो नारा है, ये मोदी जी का पूरा देश में जो है इस नारा को जो है मान सम्मान मिला है, और महाराष्ट्र की जनता जो है जनादेश दिया है। क्योंकि मोदी जी का जो विचार है, मोदी जी की जो सोच है, वो देश को मजबूत करने का है। और अब जो है देखिए, इसमें लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया है, अब दिल्ली की बारी है। तो जो दिल्ली के अंदर जो बाहरी ताकत, जो घुसपैठी जो है दिल्ली के अंदर प्रवेश किया है, केंद्र में हमारी सरकार है। केंद्र की सरकार जब कानून लेके आएंगे तो मुझे लगता है कि जो घुसपैठी दिल्ली के अंदर प्रवेश किए हैं उनको बाहर निकाल के जो है, आज झारखंड में अगर जनादेश उनको मिला है तो उनका एक ही कारण है, जो बाहरी ताकत जो है झारखंड में प्रवेश किया, उनका आई कार्ड बनाया और वो उनसे वोट करवाया, जिसके कारण झारखंड में उनकी जीत हुई। अगर में क्या लग रहा है? जी देखिए, दिल्ली में हमारी सरकार जो है अभी है नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर झूठा व्यक्ति कोई है तो वो केजरीवाल है, और दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई झूठा पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। वहाँ से जो भी लोग निकलते हैं वो सारे के सारे झूठ बोलते हैं। क्योंकि देखिए, उन्होंने कहा था अन्ना आंदोलन के बाद कि दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति मैं हूँ, मैं इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आया हूँ और मैं इस देश की राजनीति को बदल दूंगा। लेकिन आप देखिए, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, शीश महल बना लिया, जनता के पैसा से शीश महल बनाने का काम किया। तो देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब वो देश की जनता को गुमराह करने वाला ना करें, और आने वाला टाइम में दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।